नमस्कार सभी को। हम बात करेंगे आज इस वीडियो में कि भारत जो देश की कुंडली है उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज जो है मंगल की महादशा स्टार्ट हुई है। तो हम उस पे पूरा पूरा जोर देंगे कि कैसी हो सकती है अगले जो मंगल की महादशा है। ठीक है, मंगल की महादशा जो है वो आप ये मान के चलिए कि तकरीबन तकरीबन 8 7 8 साल के 7 7 साल के लिए चलती आती है। ठीक है, तो 7 साल अपने भारत देश के कैसे रहने वाले हैं। भारत देश की जो कुंडली है ये भारत देश की कुंडली है, आप देख सकते हैं। ये आप इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि ये वृषभ लग्न की कुंडली है। ठीक है, जिसके फर्स्ट हाउस में राहु है, सेकंड हाउस में मार्स है, थर्ड हाउस में 5 प्लेनेट है, वीनस, मरकरी, सन, सैटर्न, मून। और जुपिटर जो है वो 6th हाउस में है, और केतु जो है वो 7th हाउस में है। ठीक है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम सिर्फ, क्योंकि हम सिर्फ मार्स की दशा को ही एनालिसिस करेंगे। मार्स की दशा को एनालिसिस क्यों करेंगे? क्योंकि किसी भी कुंडली को जो ड्राइवर होता है वो महादशा नाथ होता है। ठीक है, किसी भी कुंडली का ड्राइवर होता है वो महादशा नाथ होता है। तो आज ये 3:30 बजे, सुबह 3:30 बजे ये दशा लग स्टार्ट हो चुकी है। मार्स क्या है, अब हम पहले मार्स के बारे में पता कर लेते हैं। मार्स क्या है? मार्स एंगर है, मार्स ताकत है, मार्स पावर है, मार्स फायर है, मार्स लड़ाई झगड़ा है, कलेश है। ठीक है, तो अब लेकिन मार्स जो हमारा भारत की कुंडली के अंदर जो वो है, बैठा है, वो बैठा है किसमें? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस किस चीज का है? परिवार का है, पैसे का है। सेकंड हाउस कुटुंब का है। सेकंड हाउस जो है संस्कार है हमारे। सेकंड हाउस को हम कहते हैं कि जो जो फूड से रिलेटेड जो भी काम है, हमारी बोली, ये सब सेकंड हाउस से रिलेटेड करता है। ठीक है, अगर मार्स यहाँ आके बैठा है तो हमारी बोली में थोड़ा सा क्या एग्रेशन ज्यादा होगा। हमारी बोली में थोड़ा मतलब रूखापन, मतलब कि सीधा रूखापन कह सकते हैं हम, कि मतलब कि जो भी बोलना है कड़क बोलना है, इस तरीके का कड़कपन ज्यादा होगा आवाज में। ठीक है, फूड जो है वो खाएंगे हम थोड़ा, अब ये मान लीजिए मसालेदार फूड ज्यादा होगा। ठीक है, तो और अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार के लिए लड़ने मिटने वाले होंगे। मतलब कि इस टाइम जो हम देखेंगे ना देश के अंदर, जब मार्स यहाँ पर है तो देश के अंदर हम देखेंगे कि ये सेकंड हाउस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फैमिली से रिलेटेड। तो अगर हम पूरे देश को परिवार मानते हैं तो वो जब बिखरेगा तो इकट्ठा भी बहुत जल्दी होगा। जब वो बिखरेगा तो इकट्ठा भी बहुत जल्दी होगा। ठीक है, लेकिन हम इसके दो चार पहलुओं पे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि कंट्री वाइज ये क्या इफेक्ट करता है। ठीक है, अब हम देखें D9 को। D9 चार्ट में मार्स जो है वो 10th हाउस में है। 10th हाउस किस लिए होता है? 10th हाउस गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का। 10th हाउस किस लिए होता है? 10th हाउस मान सम्मान होता है, मतलब कि देश की मान सम्मान प्रतिष्ठा। ठीक है, ये जुपिटर के घर में है, तो इस वक्त देश की मान सम्मान प्रतिष्ठा तो ऊपर जाएगी। ठीक है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि इसको, इस प्लेनेट को देख कौन कौन रहा है। आप देखेंगे इसको जुपिटर देख रहा है, नहीं जुपिटर नहीं देख रहे। जुपिटर जो है वो यहाँ पे लगन कुंडली के अंदर जुपिटर जो है वो मार्स को देख रहे हैं। ये जुपिटर यहाँ पे है, मार्स यहाँ पर है, तो यहाँ पे 9th एस्पेक्ट से जुपिटर जो है मार्स को देख रहे हैं। यहाँ मार्स को कोई एस्पेक्ट नहीं कर रहा है। एक्चुअली मैं जब जो भी एनालिसिस करता हूँ उसके अंदर मैं राहु और केतु के एस्पेक्ट को लेता ही नहीं हूँ। ठीक है, राहु राहु के एस्पेक्ट को मैं कभी कभार काउंट कर लेता हूँ, लेकिन केतु का कोई एस्पेक्ट नहीं, क्योंकि उसका सर तो है नहीं ना, शरीर से, सिर से, मतलब कि गर्दन से नीचे का हिस्सा है। अब यहाँ मार्स है तो ये मान सम्मान वगैरह इन सब में तरक्की देगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी ये है
कि मार्स जो है वो कर्तरी में है। लगन कुंडली में आप देखेंगे तो राहु और सैटर्न की कर्तरी में है, तो दो मैलेफिक की कर्तरी में तीसरा मैलेफिक है। ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, ये दबा हुआ काम करेगा, ये मतलब कि आजादी में काम नहीं कर पाएगा, खुल के जिसे काम करना कहते हैं वो नहीं कर पाएगा। ये जुपिटर अपना थोड़ा सहायता देंगे, लेकिन उतनी सहायता नहीं दे पाएंगे कि ये फ्री हैंड काम कर सके। ठीक है, इस दौरान हम है ना बहुत सारी दिक्कतें झेलेंगे देश में। अगर हम देखें कि ये जो है इसको महादशानाथ को हमने लगन बना लिया, जहां बैठा है उसको लगन बना लिया, अब देखा। ठीक है, अब देखेंगे कि मार्स जो है केतु से, केतु जो है मार्स से सिक्स्थ है। ठीक है, लेकिन सिक्स्थ हाउस में तो हम कहते हैं ना कि जो मैलेफिक प्लेनेट होते हैं वो 3, 6 और 11th में अच्छा करते हैं, तो केतु को यहाँ अच्छा करना चाहिए। मार्स की दशा में केतु की दशा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ है, अब हम D10 देखते हैं। D10 क्या है, मान सम्मान बताएगा, प्रोफेशन बताएगा, इकोनॉमी को बताएगा, मान सम्मान। D10 बताएगा देश तरक्की कैसे करेगा, ग्रोथ कैसे करेगा। जब हम D10 को देखते हैं तो मार्स केतु के साथ है, प्रॉब्लम यहां है, और सिक्स्थ हाउस में है। अब सिक्स्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस हाईली नेगेटिव है। हाईली नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो तो आएंगी, ठीक है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को झेल भी लेंगे। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम के अंदर क्या है, यहाँ पे देखिए मार्स क्या है, मार्स अपने आप में एक लड़ाई है, युद्ध है, और युद्ध के घर में ही बैठा है। तो दैट मीन कि अगले 7 साल के अंदर हम एक ऐसा युद्ध लड़ेंगे, एक ऐसा वॉर लड़ेंगे जो कि हमारे जो कुछ डिस्प्यूट हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट, वो खत्म हो जाएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि केतु यहां है। केतु का मतलब यह है कि जो भी युद्ध होगा ना वो एंड होगा। ठीक है, हमने हम इस टाइम पे, केतु क्या है, मार्स क्या है, सैंक्शन है। मार्स सैंक्शन कहा जाता है। ठीक है, और नाइन्थ हाउस, D9 के अंदर, नाइन्थ 10th हाउस के अंदर है, तो जो सैंक्शन लगेंगे हम पर, डेफिनेटली लगेंगे सैंक्शन, और हाईली सैंक्शन लगेंगे हम पर, भारत पर। मार्स जब 10th हाउस में है, D9 में, और 6th हाउस में है, D10 में, हम पे सैंक्शन लगेंगे, और हैवीली सैंक्शन लगेंगे। और बैन डेफिनेटली है, यूएस के अलावा और कौन लगाएगा बैन, यूएस के अलावा कोई बैन नहीं लगा सकता। तो और डिफेंस जो स्टॉक हैं, अब आप ये सोचिए लड़ाई होगी तो हमारा अभी इतने में रक्षा बजट बढ़ेगा, सब चीज बढ़ेगी, क्योंकि लड़ाइयाँ ज्यादा होंगी, कम्युनल्स ज्यादा होंगे, क्लाइमेट चेंज का हमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हमारे लिए और ज्यादा बड़ी होगी। फाइट तो फिर भी हम निकल जाएंगे, क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होने वाला है अगले 7 सालों में, और ये क्लाइमेट इफेक्ट का पूरा असर हम पर आएगा, भारत पर आएगा, देखना आप। अब जब हम सैंक्शन झेलेंगे तो उस वक्त जो है मार्केट के अंदर सबसे अच्छा सेक्टर कौन सा होगा, डिफेंस सेक्टर सबसे अच्छा करेगा, ऑयल सेक्टर सबसे अच्छा करेगा। ये दोनों सेक्टर आप चेक करेंगे, ये दोनों सेक्टर बूम करेंगे अब अगले 7 साल। मार्स की दशा में ये दोनों सेक्टर बहुत अच्छा बूम करेंगे। एक बार हम चेक करते हैं कि मान लीजिए ये जो एस्पेक्ट कर रहा है यहां पर, यहां से एस्पेक्ट कर रहा है किसको, मार्स जो एस्पेक्ट कर रहा है यहां से 9th हाउस को, 11th हाउस को, सॉरी 12th हाउस को, और लगन को। ठीक है, तो जो मार्स का 4th एस्पेक्ट है, ठीक है,
मार्स का जो फोर्थ एस्पेक्ट है वो किस चीज को वो किस चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो ये धर्म आधारित झगड़े ज्यादा होंगे अब हमारे देश में। ठीक है, धर्म आधारित जो झगड़े होंगे, क्योंकि नाइन्थ जो है वो धर्म का है, धर्म स्थान है, तो धर्म के झगड़े ज्यादा होंगे, धर्म आधारित झगड़े ज्यादा होंगे। जुडिशरी एंड लीगल रिफॉर्म्स में ज्यादा विवाद छिड़ेगा। अब जुडिशियल एंड लीगल रिफॉर्म्स होंगे, उनके अंदर बहुत ज्यादा विवाद छिड़ेगा। फॉरेन पॉलिसी में हमारा अग्रेसिव स्टैंड रहेगा, क्योंकि मार्स एक अग्रेशन है ना, और नाइन्थ हाउस फॉरेन है, तो फॉरेन पॉलिसी जो होगी वो अग्रेसिव होगी अब हमारी। अब यही हम सेवंथ एस्पेक्ट पे जाते हैं, जो मून का मार्स का सेवंथ एस्पेक्ट जो है कि वो 12th हाउस पे आएगा। ठीक है, जनता में आक्रोश डेफिनेटली बढ़ेगा, अग्रेसिव इमेज होगी, प्रोटेस्ट ज्यादा होंगे, और एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम देखेंगे कि अगले 5 साल हमें कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट ना मिले सेंटर में, कोई भी 5 साल स्टेबल गवर्नमेंट ना मिलेगी। 7 साल मतलब इन 7 सालों के अंदर हम किसी भी गवर्नमेंट को नहीं देख पाएंगे कि जो 5 साल पूरा कर रही हो, लीडरशिप चेंज होगी। या आप ये मानिए कि पीएम चेंज होते रहेंगे, क्या पता गवर्नमेंट एक ही पार्टी के रहे लेकिन पीएम चेंज होते रहे। ठीक है, तो ये मेरा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये पीएम चेंज होते रहेंगे, क्यों होते रहेंगे, साफ दिख रहा है कि सेवंथ एस्पेक्ट जाएगा। एट्थ एस्पेक्ट मून का क्या कहता है, डी, ये मैं D10 के अंदर कह रहा हूँ आपको, D10 के अंदर देखिएगा आप ये, क्योंकि हम मान सम्मान प्रतिष्ठा देख रहे हैं, किसी देश की हम अपने देश को देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या डिफेंस एंड सिक्योरिटी बढ़ेगी, लड़ाई लड़नी है ना, युद्ध युद्ध लड़ेंगे तो डिफेंस आएगा, तो डिफेंस और सिक्योरिटी वाले जो शेयर्स होंगे ना, आप उन पे फोकस रखिएगा अगर आप शेयर मार्केट के अंदर हैं तो। फॉरेन सैंक्शन हमें झेलने पड़ेंगे, और बहुत झेलने पड़ेंगे। अब देखना कि हम अम, अगले 3 से 4 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर सैंक्शंस पे आ जाएंगे, हम बहुत सैंक्शन झेलेंगे, और भी कड़े प्रतिबंध लगेंगे हम पर। अभी स्पाई एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। क्लाइमेट चेंज, सबसे बड़ी मार हम युद्ध की नहीं झेलेंगे, हम सबसे बड़ी मार झेलेंगे क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेटली हमारा सबसे बेकार टाइम होने वाला है ये अगले 7 साल। कंट्री में मार्केट मतलब कि कंट्री के अंदर जो अनरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, दंगे फसाद होने का, ब्लास्ट वगैरह होने का ज़्यादा वो है, ये सब मार्स की वजह से होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये कि मार्स की वजह से होगा, क्योंकि मार्स 6th हाउस में है। अब D10 में अब क्या है, मार्स यहां पे रह के मजबूती तो देगा ना, हम उतनी तेजी से ही फिर आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि मार्स हमें लड़ने की पावर देगा। ठीक है, हम इन चीजों को झेल के और तेजी से बढ़ेंगे आगे। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर हैं तो अगले 7 साल डिफेंस 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 स्टॉक, ऑयल स्टॉक भी। अगर वी आर इंडियन और भारत से बढ़कर कुछ भी नहीं हमारे लिए, तो सबसे यही प्रार्थना रहेगी कि किसी भी तरीके का अनरेस्ट ना हो कहीं भी, हम भारत बहुत ज़्यादा ग्रो करे, बहुत बड़े, बहुत मान सम्मान हो पूरी दुनिया में। लेकिन मैं ये कुंडली की तरफ से ये सब बातें बोल रहा हूँ आपको, कि कुंडली देखकर बोल रहा हूँ ये बातें, कि सैंक्शंस लगेंगे हम पर, हम युद्ध में जाएंगे, और क्लाइमेट चेंज का हमारे इस वक्त सबसे ज़्यादा डर हमें क्लाइमेट चेंज का है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा क्लाइमेट चेंज हमें, और हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करेगा, हम कर्जा बहुत ज़्यादा लेंगे, हमारा डेप्थ बढ़ता जाएगा। आप देखना, आप 6th हाउस जो है वो डेप्थ है ना, अब हमारा डेप्थ बढ़ता जाएगा। इतनी सारी नेगेटिव चीजें हैं, पॉजिटिव क्या है कि हम इन सब चीजों को झेल लेंगे। इन सब चीजों का आप ये मानिए कि हम ऐसा निखर के निकलेंगे कि फिर अगली जो सदी होगी ना, वो इंडिया की है। ये 7 साल हमें काटने हैं, इसके बाद में अगली सदी इंडिया की है।
तो ये मेरा मार्स की दशा पे एनालिसिस था। तो किसी भी तरह के रूमर पर ना जाएं इन 7 सालों में, क्योंकि जो दंगे होंगे ना, जो अनरेस्ट होगा, जो धार्मिक क्लैश होंगे, वो है ना ज्यादातर होंगे अफवाहों पे। अफवाहों का दौर चलेगा। तो प्लीज अफवाहों के दौर से दूर रहें और अपने आप को एक समझदार छवि में परिवर्तित करें। ये मेरा व्यू था मार्स की दशा पे, क्योंकि काफी सारे मुझे कमेंट्स आए थे कि सर मार्स की दशा लगी है भारत की, तो इसका स्टॉक मार्केट पे क्या असर होगा और भारत पर क्या असर होगा। तो मैंने वो आपको बताया। मार्केट में भी हम एक रिसेशन और बियर फेज में चले जाएं। तो ये एक मेरा व्यू है, जनरल व्यू है। तो आप कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप प्लीज इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा नीचे। धन्यवाद सभी को।